नमस्कार, सुप्रभात। श्रोता लोग अपने सलम उपस्थित बहुत चुकल जी कार्यक्रम हुड़दंग लख कार्यक्रम प्रस्तुता हम देश तेना प्राविधिक रूपेण सहयोग कर रहे पाल जी। अपने सब ये कार्यक्रम शनि दिन प्रत्येक शनि के 8 बजे से 9 बजे तक अपने सब प्रत्यक्ष प्रसारण अपने सब देख सके कलर्स टीवी से तहिना कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज के सेहो यकर प्रत्यक्ष प्रसारण अपने सब सुन सके ओना चर्चा पर चर्चा हुड़दंग के अर्थे से कि उत्पाल मचनाई आ खास करके अखन 2 नंबर प्रदेश अर्थात कहल जाए तो मध्य प्रदेश के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में अखनी चुनावी चहल पहल चर्चा पर चर्चा सरगर्मी छ गेल छै। जाय अंतर्गत क्षेत्र नंबर 3 से जे प्रत्यक्ष उम्मीदवारी जे पूर्व कही तो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जूली महासेठ अर्थात जूली महतो जी संग हम सब प्रत्यक्ष बातचीत करब तो सीधा अखने अपने सबके लचल छी जूली महतो संग। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो कही कि अपने क्षेत्र नंबर 3 से अपने के चुनावी यात्रा भ रहल छै, एकरा अपने केहन देखा में आबि रहल छै क्षेत्र नंबर 3 से खास करके अपने के चुनावी पर? अब धनुषा जिला के क्षेत्र नंबर 3 के जनता से हमर दशकों से बेसी संबंध भावनात्मक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हरेक क्षेत्र से हम जुड़ल छी। एहि दुआरे ई उम्मीदवारी पार्टियों से उठ कर जूली महतो के मतरे नहीं जनता के उम्मीदवारी ही तेहन हमरा बुझाई रहल। खास करके मधेश में अपने के योगदान रहल छै जे अपने के मत दिल जाए? मधेश के कण कण में हम छिए, माइट माइट में हम छी, जनता के मन मन में छी हम, से हमरा भरोसा है। भावनात्मक से हरेक चीज से हम जनता के साथ जुड़ल छी, उहे देन हमर मधेश में है। हम ई क देली उ क देली कह से बेसी जनता के हरेक दुख सुख में एहन कोनो उल्लेखनीय काज जे अपने केने हुए जे कि सबके स्मरण हुए? जनता के हरेक समय के आवश्यकता हम छिए उनका सब में, उहे महसूस करत होते से हमरा बुझाइए। अब रह गए कि विकास के बात कहब तो वो एक दूगो गनाइला से नहीं होते हैं, कैला कि जय हमार भावनात्मक जय हमार कर्म भूमि मान लेने चाहिए, वही हम कतौ से पछाड़ी नहीं हटल हुए। श्मशान घाट हुए, मठ मंदिर हुए, सड़क पुल हुए, दुख सुख में हुए, हरेक चीज में हम जनता के बीच में जना बहुतो नेता सबके देखबा में आबै छै जे कि चुनाव के समय में मात्र जे छै देखबा में आबै छै, लेकिन वही से पहले जे छै विलीन भ जाइ छै। अपने एकरा कोन तरह लड़ल छै? वो एतै द्वारे तो हम कहलिए सब पहले भी जनता बुझ रहल छत। आई के लागी कहलिए कि उम्मीदवारी कोनो पार्टी के मतरे नहीं, जूली महतो के मतरे नहीं, ई उम्मीदवारी घर घर के जनता के उम्मीदवारी। अही लागी हम कहलिए कि जनता बुझ रहल कि जूली महतो जै समय से राजनीतिक शुरुआत केलके जिला में वही लस अपन उपस्थिति दुखों में सुखों में 3 नंबर क्षेत्र के जनता के साथ दिले देने छी हम, से उनका सबके महसूस है। वो उहे हमर अभी के उम्मीदवारी दिए के समय से बुझ रहे जनता। एहि द्वारे हम ई कहलिए कि हमर आई उम्मीदवारी मनोनयन करूँ, चुनाव आयल आ 5 वर्ष के बाद में कतौ छी से नहीं बुझने जनता के कि हम जब इस क्षेत्र में अली तो अल के जनता सब हमरा रह कहने कि छोड़ के तो नहीं चल जेबे। वही समय में हम जनता के साक्षी रह कर 3 नंबर क्षेत्र के माइट के कसम खा कर कहने रहिए कि हम चुनाव जीती तैयो हारी तैयो अहाँ सबके साथ नहीं छोड़ब, और उ उपस्थित हम अपन कायम रखले रहिए जे जनता हमरा सब प्रतिबद्धता करैले रहे। अखन अपने सबके जनता प्रति जे छै पूर्ण समर्पित अपना हो छै, साथे जनता के सेहो सहानुभूति अपने प्रति रहल छै एकदम। खास करके अखन गठबंधन जे छै देखबा में आबि रहल छै, गठबंधन प्रति अपने के की धारणा रहले? अभी देखे छिए कि अभियो भी सरकार बनबे खुन में अब गठबंधन, तेकर बाद में निर्वाचन आयल तब अलग बात हुई है। अई में अब बहुते कोई नेकपा एमाले साथ भी तालमेल बहुत नजीक नजीक जे देखे अब कल मनोनयन दर्ता उम्मीदवारी दर्ता के समय है आई तक जे गठबंधन कहे छे अपन उम्मीदवारी क्लियर नहीं कर पाबि रहल जे हमरा जे बुझाई है। लेकिन नेकपा एमाले के सब जगह उम्मीदवारी सभी क्लियर है भ रहल। तब एहि में निर्वाचन के लागी गठबंधन सरकार चलबे के लेल गठबंधन कथी के लेल गठबंधन हम बात नहीं बुझ रहल छिए। अब जना गठबंधन से मिलके एकजुट भेना एकरा कोन संज्ञा देबऽ चाहबे? चोर चोर मसूत भाई यानी अब एहि में हम पहले तो कहलिए कि
चुनाव जीतऽ के लेल गठबंधन कि देश के विकास करऽ के लेल गठबंधन सही देखबा में आबि रहल छै ने, जे कि मान लिअ अखन चुनावी तालमेल कऽ कऽ सब पार्टी एक छी, अखन एकजुट भऽ कऽ लड़ि रहल छी, बाद में जीत के गेला के बाद में जे छै फिर अन्य दल सब जे छै सब तोहू चोरी कर हमहू चोरी कर छी, सब कोई मिल बांटि कऽ तऽ इएह नहि देखबा में आबि रहल छै। अपने एकरा कोन संज्ञा देबऽ चाहबै? देखबे केलिए कि जे सरकार बनेलकै आइ उ गठबंधन से बाहर अइले तो बुझ गेलै ने कि सरकार कथी है, की कैलकै, की कर सकते, और एहि देश में नेकपा एमाले और सरदे के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली जी के नेतृत्व के सरकार कते देश में विकास कैले रहे, तो आई जे गठबंधन में सरकार में रह गेल, आई वो सब छोड़ कर नेकपा एमाले के साथ आबि रहली, सभे कोई जाने छिए। ताहि दुआरे देख रहल छी समय की भऽ रहल से देख रहल छिए। तो एहि दुआरे हम ई कहब कि चुनाव जे जनता के आधार नहीं होते, जे जनता में काम नहीं कैले होते, जे राष्ट्रीयता के सवाल पर, विकास के सवाल पर जे नहीं होते कने वो उनका सबके गठबंधन के लक अपने के बाट और आसान भ गेल छै। एकरा कोन तरह लड़ल छी अपने? वास्तव में कहल जाए तो गठबंधन भेला के कारणे जुली महासेठ प्रति जे छै जनता के भावना और उत्कर्ष में पहुँच रहल छै, कियाकि केकरा दिए केकरा नहीं दिए, लेकिन जुली महासेठ त एठन के छै, एठन के माटि पानि से जुड़ल छै, तै के लक पर बेसी सहानुभूति भ रहल छै। एकरा केना रहल छै? एकदम हमर आई यहाँ सब साथे भी निर्धक बात करे कि ये कि हम जनता साथे जुड़ल छिए, जनता साथे हम काज कैले छिए। यदि 10 गो गठबंधन क कहिते तो जनता कहते नहीं। अगर गठबंधन नहीं रहती तकर बाद केने रहती चुनावी तालमेल अपने के कथु होते? हम तो सभे के कभी यदि राजनीति कर चाहे, राजनीति के अर्थ हो जय क्षेत्र से, जय समाज से, जय जिला से, जय प्रदेश से, यदि जय देश से राजनीति करे छी तो जनता के अभिभावक भक, जनता के नौकर भक, जनता के सेवक भक यदि जे काम करते जनता ओकरे वो तो चुनावी तालमेल में सिर्फ एतबे कहै छै कि हम जनता प्रति पूर्ण समर्पित छी, पूर्ण सहानुभूति रहले, जखन खोजब तखन उपलब्ध हैब। लेकिन अपने के लगैए जे कि विगत में जे जीत के गेल हुए नेता सब वो मध्य प्रदेश में खास कर अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम प्रति जे छै कोनो एकटा गिनबो में जे कि विकास केने हुए या एहि तरह जनता प्रति सहानुभूति देखेने हुए? वो तो अब जनता छुटिए थीन नहीं, अब जनता देखथिन कि अपने एक राजनीतिक कर्मी भेला के कारण अपने राजनीति माध्यम से देखबे कैली नहीं कि अब जे जीत के गेले कते विकास भेल रहे। 70 साल में हम चुनाव में अली तो हम तही दिन में देखली कि जे कहे कि पछाड़ी पड़ल क्षेत्र हुमला जुमला है, लेकिन वही दिन हम कहली नहीं, पछाड़ी पड़ल क्षेत्र ई 3 नंबर क्षेत्र है, जे ने कतो रोड रहे, ने कतो पुल रहे, कतो कोनो अवस्था नहीं रहे। बहुते नेता सब जनकपुरे काठमांडुए बैठ कर चुनाव जीते, लेकिन जे दिन से हम अली क्षेत्र में तो वहू नेता सबके कुछ न कुछ काज कर पड़ के बाध्यता भेले। वो बात जनता कह रहे, हम नहीं कह रहे छिए। हम जाई छी तो जनता सुनबे ही। यदि कोनो नेता भी ये काज कर के या जनता के जे भेटो घाट करैले तो ओकर देन जुली महतो है। यदि जुली महतो नहीं आयल रहते क्षेत्र में तो नेता सब बहरे से बहरे जीत के जाई छले, चुनाव में आयल गेल। निश्चित वह बात रहल छै। खास कर कही तो अपने के जे छै मध्य प्रदेश प्रति जे लगाव छै या खास कर 3 नंबर क्षेत्र में जे छै अपने के जे सराहनीय भूमिका से बढ़ल छै, एहि प्रति जनता सेहो आकर्षित भरल छै। खास कर अखन चुनावी तालमेल के लक जे छै कही तो अपने के बाट और सहजता भ गेल छै, सहज आसान भ गेल छै। कही तो चुनावी के खास कर पहले लोग भविष्य देख रहल छै जे कि जुली महासेठ में जे छै निर्वाचित भऽ के एबे करथिन के जे इच्छा आकांक्षा रखने छै। अब आगाड़ी देखबाक बात छै जे कि आब कोन तरह प्रतिस्पर्धा होइ छै। लेकिन एक खास रोचक बात एहिमे ई रहल छै कि अपने पार्टी से सेहो जे छै टिकट के समय में जे छै घर द्वार जना बदलू जका जे कहै छै जे दल बदलू, ई विशेष कऽ अपने सबके कार्यकर्ता में देखबा में होइ छै। एकरा केना दै छी? ओहन बात न है। जना मुख्य छै ने अपने के गंगाराम यादव एक दिग्गज सलाह अपने के प्रदेश में खास कर, लेकिन अखनी अपने के पार्टी छोड़ के फिर अन्य पार्टी में लगना है, एकरा केना ली छी? ये तो ठीक न है। गंगाराम जी के सवाल में खास कर कहबे तो उनकर पार्टी में बहुते योगदान रहे और पार्टी भी बहुते सम्मान कैले रहे। लेकिन फिर तो टिकट हुनका नहीं दख, फिर उमाशंकर अड़गरिया के करल छै, ई की छै कि लेन-देन के खेल छै कि केना छै? ओहन बात कथु नहीं है। वो सब नेकपा वो सब आरोप लगा रहल छै जे कि एमे विशेष कख जैसे नया के अनवर के लाइव रहल छै। ये पार्टी एहन है कि आई तक में टिकट होय या समानुपातिक में होय, कोनो काखा पाखा नहीं कैले, कोनो लेन-देन नहीं, कोनो अपन होइए ने व्यक्तिगत राजनीतिक नहीं कैल लोग के ओहन के आदमी के नहीं समावेश कैले,
से में हम गर्व के साथ कहब कि नेकपा एमाले एहन पार्टी है जे एगो होइए नहीं कोई भाई के रख लेलक कोई बहन के रख लेलक कहल वो बात नहीं, जे एहि क्षेत्र में सेवा कैनी जे राजनीतिक में लागल है ओकरा पार्टी मान। तो गंगाराम यादव के छोड़े के कारण की था? गंगाराम यादव जी के बुझाई में फर्क है कनी, उनकर बहुते योगदान बहुते पार्टी के साथ काम कैने हैं उनका, वही में कोनो हम टीका टिप्पणी नहीं कर चाहब, लेकिन अभी आबि के जे गंगाराम जी कल के वो हमरा नज़र में गलत है। कैला कि पार्टी में टिकट देव तो हम छी नहीं तो हम नहीं छी, ई बात अच्छा न है। अब जीतते जे लड़ते चुनाव वो आबि के क्षेत्र में, वो आबि के अपन जिला में, वो आबि के अपन मधेश में जनता के सेवा करती। टिकट तो एक गो हुई है न, अब कल पार्टी की करती है केकरा उम्मीदवारी दिए, एगो उम्मीदवार थोड़े चुनाव लड़े है नहीं। लेकिन वर्षों से लागल कार्यकर्ता आई दोसर पार्टी छोड़ कर राजनीति में आयल व्यक्ति के तो एक कतन कतो काका पखा से नहीं, समय के मांग अनुसार होइत रहे। अब कल आई हम चुनाव लड़बे तो इस क्षेत्र में सेवा करबे, नहीं लड़बे तो नहीं करबे। तो 2017 साल में चुनाव लड़ रही, 74 में तो हमरो टिकट नहीं दिले रही ना। आज आवश्यकता भेले तो हमरा तो टिकट दे के भेजले। कबाक मतलब समय के तै दुआरे हमर कथी कि हम जै क्षेत्र से, हम जै जिला से, हम जै प्रदेश से, हम जै मधेश से, जै देश से जुड़ल छी, तो हमर काम ही सेवा करे के, हमर काम है अपन जिला के अपन क्षेत्र के विकास करे के लिए, लेके जनता के सुख दुख में साथ दिए के लिए। जनकपुर के विकास प्रति अपने की कह चाहबे? जनकपुर एगो ऐतिहासिक माता जानकी जी के स्थान, पवित्र ठाउँ, विश्व के में पहचान रखे वाला जगह। हम चाहबे यह हरेक तरह से विकास हुए। एगो मध्य प्रदेश के राजधानी भी जनकपुर धाम, तो अय के पर्यटन क्षेत्र, अय के आर्थिक क्षेत्र, अय के उद्योग व्यवसायिक क्षेत्र, अय के महिला उत्थान के क्षेत्र, अल युवा रोजगारी के, अल के किसान समय बहुत जोड़ल है। इस सब चीज के विकास होना जरूरी है। ओइ पर हमर फोकस रहत कि जय वो तो अपने के फोकस रहते चुनावी जीत के अबे तैयो नहीं रहबे तैयो क्या कि अपने के तक के धरती के बेटी छे, एठन के माटि से जुड़ल छे तै लक। लेकिन ऐसे पूर्व जे नेता सब छथिन जे चुनाव जीत गेल छलखिन, विकास के नाम में अरबों अरब के बजट निकासा भेले ना, जानकी मंदिरे के बात करी तो टाइल्स मार्बल इत्यादि इत्यादि सबके, लेकिन अपन पार्टी जे छे खास कर गौन रहले, चुप रहले से किया। जब सब बुझ रहल छे जे भ्रष्टाचारी भ रहल छे, ये तो बहुत अनियमितता भेल छे, तो वही पर जे छे नहीं लड़ के अपने सबके ई चुप्पी साधनाई की बात छे? एकरा के बहुते बेर बात आवाज उठैले छी विषय पर, बहुते चोटी आवाज उठैले छी कि बिना प्लानिंग का एगो जे धरोहर है ओइले बिना प्लानिंग के बजट के हिना मिना करक एगो जे जानकी मंदिर के बात उठैलिए, जे जानकी मंदिर के एगो विश्व में पहचान होए वाला जगह में कौन हिसाब से काम कल जाए बिना डीपीआर बिना प्लानिंग के काम भेल, गलत भेल रहे। वही के आवाज़ हम सब बारम्बार उठैले छी। आई वही यहाँ पानी यदि पड़ जाए तो चल नहीं सके छी, एकर हाथ गोड़ टूटते ओहन अवस्था के टाइल वही लागले, उ गलत भेले। वही में बहुते अइले के जनता सब आवाज़ भी उठैले रहे, हमरा हम सब खबरदारी भी कैने रहिए। लेकिन सब कोई जाने छी कि अय स्थानीय में हो या प्रदेश सरकार में हो, अय हमरा सबके प्रतिनिधित्व नहीं रहे। विपक्षी के भूमिका तो निर्वाह करबाक चाहिए। पूरे आवाज उठैली, हम सब विपक्षी प्रतिपक्ष के रोल जे होइए वही प्रतिपक्ष के आवाज उठले, हम सब वही कर सचियाऊ कई कभी बारम्बार खबरदारी कैले छिए, वही पर तो आवाज बाहर आएले। यदि नहीं आवाज प्रतिपक्ष उठैतिए तो आवाजे बाहर नहीं अइतिए न। तो तकर बाद अखन कही तो अखन वर्तमान जे छथि अखन मेयर साहब मनोज कुमार शाह प्रति अपने के केहन धारणा रहलै विकास प्रति? अभी भर्खर निर्वाचित भेल छथ, 4-5 महीना अगाडि निर्वाचित भेल छथ। हम शुभकामना दिए चाहै छी कि एहन जनकपुर धाम महानगरपालिका से जनता विश्वास क स्थानीय सरकार के यो मेयर के निर्वाचित करैने है। अब अभी तत्काले हम टीका टिप्पणी कर से बेसी समय चाहिए। अभी भर्खर चुनाव सकल, दोसर चुनाव आयल। हमरा आशा है कि जनकपुर धाम के माइट के लोग छथ, अय के विकास
सभे कोई सर सलाह ल के करथिन जे काल्हि के दिन में गलत भेले वही चीज के सुधार के जी अइए के जे अभी उप महानगर पालिका भ गेल अइले के हमरा सबके जे राजधानी है एकरा हम चाहे छी जनकपुर धाम महानगर पालिका बने वही में भी साथ सहयोग सभे पार्टी के प्रतिनिधि सब अइले के मेयर साहब सब साथ देथिन। और अइए जे अवस्था अभियो भी वार्ड सबके भीतर में जाओ अभी जे रोड देखे छी यहाँ मेन उ तो संघ सरकार के एडीबी के प्रोजेक्ट ही सभे कोई जाने छिए लेकिन प्रदेश सरकार से स्थानीय सरकार से जे विगत में काम सब नहीं भेले आई वार्ड सब में चल के अवस्था नहीं है। अइए बहुते पोखरी सब धरोहर सब है अइए बहुते मठ मंदिर सब है जे स्थानीय सरकार के विशेष क दायित्व हुई उ सब काज नहीं भ सकल अइले ढहल के व्यवस्थापन नहीं भेले फोहर के व्यवस्थापन नहीं भेले तो हम चाहबे हम आस रखबे मेयर साहब से कि सबसे पहले फोहर और ढहल के व्यवस्थापन करतीन। ये अब निर्वाचन के बाद अभी हम अति जल्दी नहीं कर सकल के या नहीं करते तई में हम नहीं जाकर काल के दिन में कति करते ओकर मूल्यांकन जनता करते ओकर मूल्यांकन हमहू सब करबे लेकिन हम अखन तक विश्वास छी कि मनोसा करते मनोसा जी अगर तुलना कल जाए तो पूर्व मेयर लालकिशोर शाह अखन के वर्तमान मेयर मनोज कुमार शाह प्रति की भिन्नता है? अब व्यक्तिगत भिन्नता पूछा से बेसी मेयर साहब लालकिशोर शाह जी भी अपन कार्यकाल में काज सब कुछ कईने छथ लेकिन जते होय के चाहे हमरा जोरे अब द रिकॉर्डो बात होई छलकिन हम बारंबार कहे छलिए कि सबसे जनकपुर धाम के पहिने फोहर व्यवस्थापन ढहल के व्यवस्थापन करे के मेयर साहब ई काम अहाँ क दियो जनता अहाँ के नाम लेत जनता अहाँ के ई काम के मूल्यांकन करत कि हमरा जोरे जहिया भी भेंटघाट होइ छल त ई विषय बेसी हम फोकस उनका साथ करी छली लेकिन दुर्भाग्यवश उ नहीं भ सकल है अभी तक नहीं भ सकल है। अब वो बात तो उनको सबकी समस्या भेले से पूछा पड़ते लेकिन अब जे मेयर आयल छत उनको हम अहाँ सबके कार्यक्रम मार्फत भी कह चाहे छी जनकपुर धाम सीताजी के नगरी में पहिने की चाहिए उनका सबके हमरो सबसे की चाहिए सहयोग बरु हम सब वही एजेंडा पर जाकर अइए के जे पर्यटकीय क्षेत्र सभे के केंद्र बिंदु ठाउँ है ये जनकपुर धाम बहुते देश से जानकी माता के दर्शन कर अबे है तो ये सभे चीज के लेल और अइए जे उद्योगी व्यवसायिक सब छत उनका सबके भी कौन तरीका से कनी हम सब आरो व्यवसायीकरण में बढ़िया हुए तई हिसाब से जनकपुर धाम के करना जरूरी है। उद्योगी व्यवसाय के जो बात के लिए अपने तो एठन के खास करके जे मुख्य व्यवसायी सब जे छै उद्योगी सब जे छै जे पलायन भ रहल छै खास करके उच्च घर भाड़ा तहिना बैंक के ऋण विभिन्न राशि समस्या सब जे छै यथावते छै तो एकरा आबे वाला दिन में अब उहे तब जनकपुर धाम के व्यवस्थापन करना जरूरी है जै में ऐसा पहिने हमरा सबके जब सरकार रहे तै समय में जनकपुर धाम के रिंग रोड के डीपीआर के लेल हम अपन पहल में लेने रहे अब डीपीआर तैयार है। अब बीचे में जनबे के लिए अब परमादेशी सरकार बनले अदालत से सरकार बनले विकास में बहुते अवरोध सब अले तो वो अभी तक डीपीआर मात्रे सीमित भ गेले। यदि हम सब जनकपुर धाम के हमर रिंग रोड बन जाए ओवरफ्लाई सबके ब्रिज सबके 0 माइल पिरारी चौक मिल्स एरिया एहि सब में जहिया हमरा सबके सरकार और अही जिला के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय रघुवीर महासेठ जी भौतिक पूर्वाधार मंत्री रहे वही समय में ई बजट सबके व्यवस्थापन भेल रहे ये योजना सब लायल गेल रहे लेकिन अभी जब ई सरकार जहिया सब परमादेशी सरकार बनल तो ये योजना सबके गौन रह के वही पर काज सब नहीं भ सकले। अब ई यदि हम सब रिंग रोड के व्यवस्थापन कर ले छी अइल के शहरी के व्यवस्थापन कर ले छी तो ई समस्या सब समाधान होते और अभी जे समस्या है अब बैंक में अपन कथू राखो अपन संपत्ति राख के भी आप पैसा उद्योगी सब नहीं लिए सके ब्याज दर एकदमै हाई भ गेले ऐसा आके काज करे में कठिनाई भ रहले ऐसा प ये आबे वाला अगहन 4 गते है इ निर्वाचन के बाद जे 1 महीना भीतर में हम सब हमरा सबके जनता सरकार बनबे के मैंडेट दैय सरकार बनबे तो सबसे पहले हम सब ई बात पर फोकस क के ई बात के कार्यान्वयन क के आगाड़ी बढ़बे से हम कह चाहे छी। अब वाला मंगसिर 4 गते जे चुनाव हो जा रहल छै एमे कहि रहल छै जे कि गठबंधन हम सब 1 नंबर पार्टी बनब एमाले दोसर तरफ दावा करल छै जे हम सब 1 नंबर पार्टी बनब खास करके बहुमत के सरकार एमाले के केपी शर्मा ओली
कहि रहल छथि जे कि हमर बहुमत के सरकार बनत, तब वास्तव में ई संभव छै त? एकदम संभव है, कोन तरह के एकदमै संभव है, कैलाकि जनता बुझ गेले, जनता के मालूम है, जनता के सुखी चाहिए, समृद्ध चाहिए, विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, सुव्यवस्था चाहिए। तै द्वारे जनता ई बुझ रहे कि नेकपा एमाले बिना एहि देश में विकास नहीं भ सके, सुशासन नहीं भ सके। तै द्वारे गठबंधन किया नहीं कर सकेगा से देख लेलकै ने, तब 2 वर्ष तो सरकार चलाइब रहले ने, तो जनता तो मूल्यांकन कर रहले ने, जनता तो देख रहले ने कि 2 वर्ष अगाडि के सरकार की कैले रहे जी, और 2 वर्ष के बाद में जो सरकार गठबंधन के बनले उ सरकार कथी जनता के कैले, जनता महसूस कर रहे देश में सरकार है कि नहीं है। आई ब्याज दर कहबे के लिए बैंक के कत चल गए, आई अपन संपत्ति रह के लोग उद्योग धंधा नहीं कर सके, पैसा नहीं मिल रहे, कत कथी भ रहे। एहि दुआरे आई काल्हि जे हम कहली यहाँ के एहि जिला में 100 से 150 से बेसी पुल के अइल शिलान्यास बजट छुटियाल गेल रहे। स्कूल सब में अइल, मदरसा सब में अइल, मठ मस्जिद सब में हर एक चीज में रही। अइल देखबे के लिए महेंद्र राजमार्ग तेकर 4 लाइन 6 लाइन शहरी एरिया के वही बेर में भेल। अइल हरेक स्थानीय तह में अस्पताल बनबे के 1 दिन में शिलान्यास भेल। ई काम सबके सरकार कैला नहीं अगाडि बढ़वा सकली, त ई जनता के काम नहीं रहे, ई कोनो व्यक्तिगत पार्टी के काम रहे। त वो तो कहते रहे कि मतलब विपक्षी के जना कहक रहे, अर्थात कहल जाते गठबंधन के जे कहक रहे कि केपी ओली आब परास्त भ रहल छै, तै के लक जे छै ई देखबटी जनता के भाव जितबा के लेल जे छै विभिन्न राष्ट्र एके बेर एते अस्पताल के उद्घाटन सामूहिक रूप में कर रहल छै, पुल के शिलान्यास कर रहल छै, लेकिन वो काम होते नहीं के पूर्व सूचित केने रहे। ऐसे तो जनता कथी बुझते कहू ना, यदि यहाँ काजे नहीं करबे, यहाँ इच्छे शक्ति नहीं रखबे आ चुपचाप बैठल रहबे तो काज भ जेते। तो बहुते आई पालिका समय जाओ तो भवन निर्माण है, यदि नहीं शिलान्यास भेल रहते, यदि नहीं बजट छुटियाल गेल रहते, तो अहाँ के हम कह चाहब कि यहाँ एगो देश के 4थों अंग छी, यहाँ जाकर एक बेरी देखियो कि कौन कौन पालिका समय भवन सब बिल्कुल बनल है। रेल मार्ग के बात उहे सुनिए, रेल के बात उहे सुनिए ने, हंसे आदमी कि अब अखिन देखू बर्दी बास तक तो डीपीआर तैयार, बर्दी बास सब पकलैया जोड़े काठमांडू जोड़ के बात भ रहल छै। आई पानी जहाज अपन झंडा रख तो हो, लेकिन काल्खुम लोग तो पानी जहाज रखले से नहीं हेते ने, ओकरा त यूज उठले भरल नहीं। बहुते एहन नदी है नेपाल के जे आदमी आई मनोरंजनों के रूप में लगे में अही प्रदेश में जी भी सरलाही में छै बाबा था। यदि आई पर्यटन के क्षेत्र में लोग दोसर प्रदेश या दोसर जगह नहीं जाए पर मध्य प्रदेश के नजदीके में जाकर बिल्कुल मनोरंजन कर सक रहल, आनंद ल रहल छ। तो ई चीज सब इच्छा शक्ति नहीं भक यदि शुरुआत नहीं करबे कभी इहो संभव नहीं है, तो ई देश कहिया समृद्ध होते था। एतक के दिग्गज नेता सब जैसे पूर्व मध्य प्रदेश से वोट बटोल के राजधानी में बैसल, जे कि मध्य प्रति के पूर्ण वफादारी रह मसीहा बन के गेल रहे, लेकिन खास कर मध्य प्रति किछु कर नहीं सकले। अंत में अब चुनावी तालमेल लेला के बाद में नागरिकता विधेयक कहि के लायल गेल छै, जे कि संसद से पास नहीं भेले। एकरा की कोन तरह लड़ल छियै? ई सब चुनावी तालमेल मात्रे छै, देखबटी नौटंकी मात्रे छै या केना छै? एकदम बिल्कुल। अब आंसर क्वेश्चन दुनू चीज अहाँ कह दिले, एकदम में इहे चीज है ना, वो अपने से सुनना चाहूँ। ई यदि जी नागरिकता के समस्या समाधान करे के रहते तो सरकार बनला 2 वर्ष अगाडि रही, वैसे पूर्व कह सकै छै और तत्काले लाभ के चाहिए। सदन में ऑलरेडी समिति जे मिनी पार्लियामेंट कहे छिए, जे विभिन्न समिति सब रहे, वही समिति में छलफल भक सहमति भक या अपन विचार सहित के पेश तो भेल रहे। वही पर मान लू नहीं छलफल क उ फिरता ल फिर सरकार पेश क बहुमत के ताकत देखा कर नागरिकता के विषय पर राजनीति कर चाहल के, वोट के राजनीति कर चाहल के। जब निर्वाचन के मिति तय भ गेली तब, जब देखल के समय नहीं है तब, और ई सिर्फ जनता में ई भरम फैलबा चाहल के कि नेकपा एमाले नागरिकता नहीं हो दिए चाहिए, लेकिन जनता बुझ गेल, जनता बुझ गेल कि ई बात नहीं है। राष्ट्रपति देश के सामान्य पद में छत, सामान्य राष्ट्रपति छत,
राष्ट्रपति के अपन अधिकार वो कोनो पार्टी के नहीं छत। सातों प्रदेश के ज्ञापन पत्र उनका जे सलाह सुझाव देने रहे जनता, वही सलाह सुझाव सब अपन बुंदागत रूप में जे उनकर अधिकार छत सदन में भेजल गेल रहे कि जे संविधान में हाँ जेना प्रादेशिक पहचान के बात उठेने रहे जैमे अहाँ सब नहीं छी विधेयक में बाजल कानून में कतौ उल्लेख नहीं छी कहीं जेने माई के नाम के नागरिकता के बात है में अहाँ सब कतौ नहीं कहने छिए उल्टे महिला अपमानित होके सो घोषणा पति के कर कहने छिए। ई सब के विचार क छलफल क नागरिकता विषय पर कोनो राजनीतिक नहीं क सहमति में लाइव कह कि ईगो नहीं क में बहुमत के ताकत नहीं देखा का अहाँ सब लाओ नागरिकता पर राजनीतिक नहीं करियो सहज रूप से जे संविधान के व्यवस्था से क लाओ कहल तो सब की भरम कैल नेकपा एमाले नहीं दे। जब आप देखे छे कि सदन में नेकपा एमाले विरोध नहीं कर सके है कैला कि नेकपा एमाले के साथ बहुमत वो नहीं है। आज सब बहुमत क पास कर दिलिए। सामान्य राष्ट्रपति के अधिकार है वो कोनो पार्टी से नहीं है, वो अपन विचार का कहा के भेजने है। जब अहाँ के एक गते सदन सके है उ विचार का कहा जेने के तेहने भेज दे छी, कतो कोनो छलफलो नहीं करे छी, सहमतियो जुटब के बात नहीं कर रही छी। आ जब एक गते सदन सके है तो भेजत कतो कोनो पार्टी में तो नहीं भेज सके है, अहाँ के सदन रहत तब नहीं भेजत। तो एहि में कथी कहे छी कि प्रमाणीकरण नहीं करे तो ई एगो चुनावी के लेल एले जनता भड़कावे के लेल हम ई कह चाहब के कार्यक्रम मार्फत जनता जरूर के पी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार बनाइत और 1 महीना के भीतर सबसे पहले सरकार नागरिकता के समस्या के समाधान करत से हम जनता सबके साथ अहाँ सबके ऐसा पूर्व के पी शर्मा ओली कहने रहथे ने जे नागरिकता विधेयक के संशोधन कर सके छी, लेकिन 5 साल तक उनका अगाड़ी जब सरकार बनल 5 वर्ष अगाड़ी जब के पी शर्मा ओली जी के नेतृत्व के सरकार बनल तो सबसे पहले कैबिनेट से डिसीजन कैला कि तराई मधेश में या देश भर में जन्मसिद्ध नागरिक के बाल बच्चा के लाखों लाख युवा युवती सबके समस्या है से समस्या समाधान करे के लेल तत्काल सीडीओ कार्यालय समय परिपत्र कैला कि जन्मसिद्ध नागरिक के बाल बच्चा के नागरिकता वंशज के आधार में दिल जाए। कते कोई नागरिकता लेबो कैला 1 हफ्ता लेला, लेकिन कुछ राजनीतिक करे वाला पार्टी सब उहे सब मुद्दा दिया कर बंद करेला। तेकर बाद में देखली 2 वर्ष के बाद जब देखल के देश के एकदम में दिनों रात प्रगति भरल विकास से विकास जत तत के पी शर्मा ओली जत तत नेकपा एमाले जत तत विकास से विकास जनता एकदम मन में भ गेल त कतौ ने कतौ से देशी विदेशी या भीतर से पार्टी भीतरे में चल खेल के सरकार गिरबा के बात कैल। जब अध्यक्ष कहल कि नहीं जनता मैंडेट दक देने है, जनता वोट दक दिले है सरकार बना कर के लेल अल खिंचातानी अल कहियो बहुमत अल्पमत क नहीं ठीक है फिर जनता में चलू 6 महीना के लिए निर्वाचन किटान के लिए जनता जरा जिता के भेजत ई सर्वोपरि जनता जनता के थलो जनता जरा जिता के भेजत वो ना करब, लेकिन खिंचातानी क हम एक विकास के विरोध नहीं करब। वही समय में भी अध्यादेश से नागरिकता के समस्या समाधान करे के लेल लैला कैला कि सब दिन हम सब संवेदनशील छी, हम सब दिन हाउस में यूट्यूब में भी देखबे तो हम सब नागरिकता के विषय के जे जन्मसिद्ध नागरिक के विशेष क उनका के समस्या अभी तो और सबके तो नागरिकता नहीं रोकल है, कोनो समस्या नहीं है लेकिन जटिल है समस्या नहीं है, लेकिन अल कुछ नागरिकता बनवा के क्रम में जटिलता है वहू के समाधान क कैला कि अयो बहुते गोरा के भाषा के समस्या बहुते कोई मान लो प्रक्रिया बहुते क दिले छी, कते कोई के प्रक्रिया मिललो रहे तो बहुते बेर सीडीओ कार्यालय दौड़ पड़े। ई सब के सहजता में कुछ कमी है, ई सब सहजता लबे। अब हम पहले तो कहलिए कि अब ई निर्वाचन के बाद अत्ते दिन दुख कहिए ले हम एकदम दुखी छी कि अभी रोजगारी नहीं कर सकल, नागरिकता नहीं भेटला के कारण से पढ़ पाइल विभिन्न समस्या से भोग पड़ल। एहि के लेल एगो राजनीतिक व्यक्ति के हिसाब से हम एकदम क्षमा मांगे चाहे छी। हम बहुते दुखी छी कि एहि देश में कोनो नागरिक भी नागरिकता विहीन नहीं होय के चाहिए, लेकिन कोनो कोनो कारण के कारण से
ई चीज भेल। अपने जना क्षमा मांग रहल छी के कह रहल छी सर्वसाधारण सबसे जे नागरिकता नहीं पेने छन तिनका सबसे। एकदम। लेकिन हुनकर भविष्य त दिनानुदिन अंधकार भ रहल छै। हमरा सब लग जे छै एहनो रिकॉर्ड है जे विद्यार्थी सब माय बाप सब जे भले ही जत के रहे लेकिन एत जे छै अपने के वर्षों वर्ष से जे छै यानी कि जीविकोपार्जन करैत है एतुका सिटीजन्स भ चुकल व्यक्ति छै लेकिन नागरिकता विहीन छै। एतै से 0 क्लास लग के जे छै +2 सब तरह अध्ययन करल छै लेकिन फर्दर एजुकेशन के लेल जे छै नागरिकता नहि बनाब रहल छै तो ओकर भविष्य तो ओना स्वतः यही लागी त अभी हम कहली कि हम दुखी छी जी। लेकिन यही बात के लेल कहली कि हम दुखी छी जे ई सरकार सबके गतिविधि देख क ये पार्टी सबके नागरिकत्व पर राजनीति करे के सोच रखल। अब जना अखने चुनाव आबि रहल छै उ सब वोट खसाबऽ नहि पेथिन ओहो से एकटा वंचित भेलै ने। आखिर नागरिक त ओहो सब छै लेकिन एहि प्रति जे छै पूर्व सचेतना नहि क के जे छै अखनो आके जे छै अपने सब जे एहि तरह कर रहल छै त एकरा त नहीं हम त कहने छली सरकार के जे एहि अभी सरकार छी अहाँ अभी जे सरकार में बैठल छी जब अहाँ के नागरिकता के समस्या नहीं समाधान भेले और ये सबसे जन्मसिद्ध नागरिक के बाल बच्चा के समस्या है जबकि माई बाबू नागरिकता है बोकने आ जब अइये के बाल बच्चा सब जे अइये के जन्मल बाल बच्चा के नागरिकता नहीं बेटी पूरा गलत है। बरु यदि कतो समस्या भ रहल कानून में नहीं मिल रहा ओकर बादो में होइत रहत लेकिन तत्काल कैबिनेट से दू न त अभी अहाँ सब निर्णय कर सके छलिए 1 महीना अगाडि यदि हमरा सबके बहुते विषय पर जे आयल बुंदागत रूप में हम कहबे के लिए सामान्य राष्ट्रपति जी भेजने रहे बुंदागत में कि ई चीज सब अहाँ सब छलफल क के सचिया के लाउ कानून बारंबार नहीं बनत रहे अहू सब अहाँ सब विचार कर देबे कि कीटान के साथ क के भेजने रहे। कीटान के साथ जो हम कहने रहे संविधान में प्रादेशिक पहचान के बात लेने है संविधान में है माई के नाम के नागरिकता के बात कहने है संविधान में है ये देश के कोनो भी नागरिक नागरिकता विहीन नहीं रहे कोनो जटिलता नहीं हुए ऐ सब के सहज के बात हो तो ऐ सब सभे चीज क के अहाँ सब ल के आओ ऐ लग एको मिनट हम नहीं रोकब लेकिन ईगो कर लेलिए राष्ट्रपति अहाँ के पूछे ई चीज का लाउ लेकिन अहाँ कहे कि हम कैला करब जेने के तेने अहाँ भेज देलिए अहाँ कतो सहमति नहीं खोजलिए कतो अहाँ छलफल नहीं केलिए ई अहाँ ई चाहलिए कि नागरिकता के समस्या समाधान कर अहाँ नहीं चाहलिए अहाँ ई चाहलिए कि राजनीति नागरिकता के विषय पर राजनीति करी चुनाव आबि रहले भ्रमित करी कि नेकपा एमाले नागरिकता नहीं दे रहे लेकिन अइये के जनता सब बुझ गेल कि ई वोट के राजनीति कर रहे तै द्वारे अत्ते दिन धैर्य धारण कैलखिन। हम दुखी छी हम अब कतबू कहबे तो समय लौट कर नहीं अते लेकिन हम ई प्रतिबद्धता करबे कि हमरा सबके सरकार बनते 1 महीना के भीतर नागरिकता के समस्या अगर अपने क्षेत्र से जीत कर जाए तो सबसे पहल प्राथमिकता अपने के की रहते कौन एजेंडा पर काज रहते? अब एजेंडा तो एहन बहुते रहत लेकिन अभी तो मुख्य हम कहबे के लिए एगो सबसे बड़का देश में नागरिकता के जटिलता है तो हम चाहबे प्रतिबद्धते के लिए हम आसो के कार्यक्रम मार्फत कि हमरा के सरकार बनी तो 1 महीना भीतर पहिने नागरिकता के समस्या समाधान करब जेना करब करत। आशा रखे छी अपने जनता प्रति पूर्ण वफादार रह कर जनता के सेवा में तत्पर रहबे से आशा अपेक्षा के साथ वह कार्यक्रम के अंत दिश हम सब आबि चुकल छी। तथापि अंत में जनता के की कह चाहबे? जनता के हम ई कह चाहबे कि हमरा जे भरोसा कैले छी हमरा जे विश्वास कैले छी ई विश्वास हम जनता के साथ नहीं टूट देवे। हर एक दुख सुख में जहिया भी हम जेहन हमर उपस्थित ओहने उपस्थित काल्हो के दिन में अहाँ सबके साथ में रह विश्वास जनता के है। और आबे वाला जे मंगसिर अगहन 4 गते निर्वाचन भ रहले और काल्हे मनोनयन दर्ता भ रहले हम अहाँ सबके कार्यक्रम मार्फत सभे जनता के निमंत्रणा दिए चाहे छी। हम सभे जनता के देख चाहे छी कि काल के उम्मीदवारी दर्ता ई जूली महतो के मतरे नहीं ई उम्मीदवारी दर्ता संपूर्ण जनता के एहि द्वारे सभे जनता काल खुम 11 साढ़े 11 बजे उम्मीदवारी दर्ता करे के लेल एसपी कार्यालय के अगाड़ी सभे जनता के आब के लिए निमंत्रणा भी दिए चाहे छी। और अगहन 4 गते जेहने जनता बुझने अपन उम्मीदवारी वही उम्मीदवारी में सभे जनता के उपस्थित रहते से हम अपेक्षा करे छी विश्वास ले छी। और जनता के दुख सुख में हमार साथ रहत अइये के विकास के लेल अइये के महिला के सशक्तिकरण के लेल अइले युवा के समस्या समाधान करे के लेल अइले किसान के साथ हर एक चीज में हम तत्पर रही छी तेहने रहब से कहत अभी भरखर दसैँ जे हमरा के महान पबनी विजयादशमी भरखर सकल विजयादशमी और आवे वाला दीपावली लक्ष्मी पूजा दियाबाती और
छठ पर्व के उपलक्ष्य में सभी गोरा के उत्तरोत्तर प्रगति सुख शांति समृद्धि देश से हम माता सबसे मांगे छी शुभकामना व्यक्त कर चाहे छी। व्यस्त अपने एते व्यस्तता के बावजूद हमरा सबके समय देलहुँ ताकि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखै छी जे अपने जीत कर विजय हुए आबा वाला दिन में मधेश प्रति अपने पूर्ण वफादारी के साथ कार्य करी। हस्त धन्यवाद।